शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काटती हूँ, उसी को बेचती हूँ। बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करती हूँ। हो तेरी बंजारन रिश्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जौन गिरवा दिखा रहा नीमी के, हाँ हाँ। वही जगह बाबा रहे हैं, क्या वहाँ पर? लेकिन बाबा हैं नहीं, नजर नहीं आए रहे। हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चले गए। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए और बाबा जी हमें नहीं मिले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने पिताजी को श्राप से मुक्ति कैसे दिला पाऊंगा? बाबा में नजर ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ हाँ। हमका लागत बबौना बिटीवा बन गया। चुप हराम खोर कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिटीवा है सर। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं की, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। लेकिन सिपाही क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। और इसी आवाज की ओर चलते हैं। अगर उस लड़की के पास थोड़ा सा पानी कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। देवी जी, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो,
क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। पानी पानी पानी। प्यास लगी है, पेट में दर्द है तुम्हारे। हमका पानी पियो, हमका अपन कुआं दिखाओ। कुआं न हो समरसेबुल दिखाओ। जंगल में तुम्हें समरसेबुल कहाँ मिले? तो फिर टुल्लू दिखाओ। टुल्लू न हो गंधाई। अजीब इंसान। पानी बैठ जा शांति बैठ। या भगवान, अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ तो प्यास के मारे तो बेचारे मर जाएंगे। ठीक है बैठो, मैं अभी पानी लेकर आ रहा हूँ कहीं से। पानी पीते हो, खा रहे हो, किस तरह पीते हो? तुम्हार पानी बड़ा बढ़िया है, रातों दिन पिया करी ना घाव। पानी पियावत कि हमका सगरे में खुदा आएगी है। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर यहाँ पर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है गिरी वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात।
आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कारण बेसिस बियाबान जंगल में भटक रहे हो, बोलिएगा। वतन मेरा धारा नगर और दे बिजली जो जान नपत का इकलौता पिसर कुंवरे विजय सिंह और मैं हूँ गर्दिश का मारा। कैसी गर्दिश के बारे में? मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिर उधर बदर मैं हूँ गर्दिश का मारा। मैं हूँ गर्दिश का मारा फिर उधर बदर मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिर उधर बदर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भर आपका श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया। हाँ देवी जी, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया और खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बस उन्हीं खोज में खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा आपका भूल वैसा ना उम्र भर आपका। देवी जी, मेरा नाम कुंवर विजय सिंह है और मैं थारा नगर का रहने वाला हूँ। महाराज की बेटी ना? हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम वहाँ का नाम है तुमसे मतलब मतलब का पूछी थी नाम बताओ तुम दूर से बात करो बस, नाम बताओ कौन तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मेरा नाम तो तुलसी है, तुलसी हमारा नाम घबीरा तुम्हारा हो ही क्या सकता है। घमरा कोई नाम होता है? तुलसी कौन नाम है अरे तुलसी की इतनी पूजा लोग अपने अपने घरों में करते हैं। तो हमारा तो पूजा हमार मेहराज करत है। अच्छा, क्या बताऊं आपसे, इसी जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है और इस श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिन गई है। अगर आपने कहीं बाबा जी को देखा हो तो आप मुझसे बाबा जी को बता दीजिए। आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं? हाँ, बाबा को जानते हो बताओ। बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, बल्कि बाबा जी को दिलो जान से मानती भी हूँ। हमका लागत बाबा उन्हें का फंसा है। ये क्या समझ रहा है, इसको समझा दो अच्छी तरह से। तो दिलो जान से मानती हो
बाबा बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम है? ए सिस्टम पागल हो गया है? अरे सिस्टम नहीं बाबा, पूछो रिश्ता। कुछ समझा दे, सिस्टम क्या है? अरे तुम्हारा बाबा क्या सिस्टम चल रहा है? अरे यार रिश्ते की बात करो। ये गलत समझ रहा हो, वो वाला बाबा नहीं समझना जो। बाबा जी कोई और नहीं है। बाबा मेरी जिंदगी में बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तो हर जिंदगी हम सब गंदगी है। अरे यार इनके कहने का मतलब समझो, बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी आप ये बताओ, आपका और बाबा का रिश्ता क्या है? रिश्ता जानना चाहते हो? क्या सिस्टम है? सिस्टम अभी तुमको इसको समझा, बार बार सिस्टम मतलब क्या है? क्या रिश्ता है आपका बाबा? वो वाला बाबा समझ रहा है। बाबा जी कोई और नहीं, बाबा मेरे पिताजी हैं। अरे ससुर यही है। कोई जान न पहचान बनने चलती मेहमान। तुलसी अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए। बोलिए राजकुमार साहब। अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, मैं सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। आप मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं? हाँ चलिए अवश्य आपको अपने पिताजी से मिलाऊंगी। ठीक है। लेकिन राजकुमार साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे साथ में जो सिपाही है ना ये, हाँ इसको मत ले जाओ वहाँ पर। क्यों? क्या? हम कौन भैया भी लोग चाहते हैं? बहुत गंदा इंसान है। क्या हुआ? कहने में शर्म आती है। ये जब से आया हराम खोर, ये बहुत छिनरा है। अच्छा तो तुम समझा तो कहा हम जो कह रही। जब से आया तब से आंख मार रहा है। अच्छा तो फिर क्या सोचो? तुम्हारे बारे में सोचूंगी। चलिए इसको मत ले जाना। देखो हमारे बाप पिताजी हमारे बहुत बात में क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्से हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा। अगर इसकी जुबान से कोई गलत बात निकल आई और मेरे पिताजी गुस्से में आ गए, इसको श्राप दे दिए तो कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। देखो बाबा जी के पास चलना तो बाबा जी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना है। कहीं आपने कुछ उनको कह दिया और बाबा जी को आपकी बातें बुरा लग गई और कहीं क्रोध में आकर बाबा जी के जुबान से कुछ निकल आया। अरे सिपाही जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी सिपाही। हमारी जिंदगी तो वैसे नरक है। यानी कि तुम मानोगे नहीं। चलो आओ मेरे साथ। देखो आप वहाँ चुपचाप खड़े रहना, जो भी बात करना मैं बात करूंगा, ठीक है ना? चलो। हरिशंकर भाई, ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 550 रुपए का व्यवहार और 21 रुपए का पुरस्कार। मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का घुस रही? खुश रहो। खुश रही। कल्याण हो। का कल्लात होई? तुम कहाँ टिकनी बल्लम उठाए? खूब अगुआए हो तुमसे।
बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको दुल्हाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई सामने इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा है। कौन है बेटी? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं, मैं बताती कौन है। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए ये भी आवाज जंगल में भटक रहे थे। मुलाकात हो गई हमसे और आपके पास लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती बाबूजी, महाराज की गलतियों को क्षमा कर दो, अपना श्राप पूरा वापस ले लो। जरा सोचिए बाबूजी, इस राज रियासत के महाराज अंधे रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे चलेगी? बाबूजी, आप उनके हालात पे गौर कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज की पुनः फिर से ठीक कर दिए बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। हाँ बेटी, ये बात तो सच है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज के आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। आपके पास मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और आप मेरी उम्मीद को नाकाम मत होने दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज। बेटा क्यों जिद कर रहा है? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि ये श्राप वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस करना लिया आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा। मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा, खाली हाथों महल को। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया कि इस श्राप वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल में यह प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप अपना श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके
कुटिया में अपना सर पटक कर अपनी ये क्या कर रहा बच्चा? तुम्हारे पीछे मौत है। किसके पीछे बच्चा? पापा के पीछे। एक कुटी में एक नहीं दो जीव जाए। अरे नहीं बच्चा, बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा अनर्थ मत करना। तो फिर हमारी मांगे पूरी हो। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप जरा सोचिए कि राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। काश इन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पे ले रहे हैं बाबूजी? मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी बतलाइए बाबूजी, इनकी हालत पे गौर कीजिए। बाबा बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। बेटी, अगर तू जिद करती है तो एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। कौन सा उपाय है? लेकिन बेटा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है। आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा तो मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन आप हमें उस मार्ग को जरूर बताओ। बेटा, अगर जिद कर रहे हो तो मेरी बात को आप गौर से सुने। बेटा, यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है। उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, हम कहे छिनार देव। बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं कैसा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बाबा अपना निकाल हो भाई, एक ही निकाल के खतारी भटका रहे हो। बेटा, वो त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा शंखधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। अच्छा। कोई भी शख्स उस वन की तरफ जाता है तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। बेटा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? कटोरे के अंदर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायवी काजल है। काजल? अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो एक और है। कैसे आश्चर्य की बात है? कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। क्या? और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है सूरज की किरण